अज्ञानां जातीतीर्थं ज्ञानतीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीं। भारतीकरुणापात्रं भारतीकरुणालयं नयशास्त्रादिनिष्णान्तं भारतीतीर्थमाश्रये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शम्भोः परं किमपि दैवमहं न जाने। आनंद लहरी के भूमिका के विषय में और इसकी विषयता के विषय में हम बताए थे। आज हम आनंद लहरी के प्रथम श्लोक को देखेंगे। प्रथम श्लोक है कलाभ्यां चूडालं पृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्द स्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्। यद्यपि आनंद लहरी में यह प्रथम श्लोक में मंगलाचरण का कोई उल्लेख नहीं है, पर व्याख्याकार इस प्रथम श्लोक को मंगलाचरण के रूप में देखते हैं। तो यदि हम भी इसको मंगलाचरण के रूप में देखते हैं तो इसको हम लक्ष्य बताते हैं कि मंगलाचरण क्या है। मंगलाचरण वैसे हमारे शास्त्रों में या हमारे साहित्य शास्त्र में संस्कृत साहित्य में 3 प्रकार का बताया है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इसमें इस स्तोत्र के विषय में प्रथम श्लोक में देखते हैं तो उसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद में वस्तु निर्देशात्मक वर्णन है और उत्तर पद में नमस्कारात्मक मंगलाचरण, 2 मंगलाचरण का यहाँ पर निरूपण साथ में किया गया है। और मंगल किसको कहते हैं, तो उसके विषय में लक्षण बताया है: समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। अर्थात समाप्ति के प्रतिबंधक जो पाप विशेष उनके विनाश के प्रति जो कारण हो उसे मंगल कहा जाता है। और न्याय कोश में अनुबंध के विषय में बताया है कि वेदांति नाम ऐसा एतत् उपक्रमः, ऐसा विशेष उपक्रम है, ऐसा करके बताया है कि ये वेदांतियों का उपक्रम है। और यह कृति है आदि शंकराचार्य जी की, जो साक्षात अद्वैत मूर्ति है और साक्षात वेदांत की ही मूर्ति है। सो उनकी कृति में वेदांत तो होना ही है। तो उस वेदांत को लक्ष्य बताते हुए यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है। तो अनुबंध चतुष्टय किसको कहते हैं? संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अर्थात विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, इन 4 अनुबंधों के निर्देश के बिना मंगलाचरण अधूरा है। तो अनुबंध चतुष्टय है अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध। तो यहाँ पे इस स्तोत्र के कौन अधिकारी है तो बताते हैं भक्तेषु। फलाभ्याम भक्तेषु द्वितीय पंक्ति में ही आया है कि जो भक्त है या भी जिसमें भक्ति है वही इसके अधिकारी है। और अधिकारी के विषय में और भक्ति के विषय में भी श्री मधुसूदन सरस्वती जी प्रणीत श्री भगवत भक्ति रसायनम है, उसमें स्वयं श्री मधुसूदन सरस्वती जी भक्ति का लक्षण बताते हैं। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाही कतां गता सर्वेशे मनुष्यो वृत्तिर भक्तिरित्य विधीयते। अर्थात भगवत धर्म, भगवत गुण श्रवणादि से द्रवीभूत
मतलब भगवान के गुण श्रवण आदि से ऐसा बताया गया है कि भगवान के जो गुण है वो हमारे श्रवण इंद्रिय से हमारे हृदय में प्रविष्ट करते हैं। तो भगवत गुण के श्रवण से हमारे चित्त में जो द्रवीभूत हमारा चित्त जो द्रवीभूत होता है, उस चित्त की सर्वेश्वर भगवान के विषय में उस धारावाहिता को प्राप्त हुई। उसके बाद जो जो चित्त द्रवीभूत होता है और उसको जो धारावाहिता प्राप्त होती है, वो धारावाहिता तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से भगवदाकार हुई वृत्ति ही भक्ति कही जाती है। माने कि सर्वरूप रूप से एक बार यदि हम भगवान के विषय में, भगवत गुण के विषय में यदि हमारा चित्त द्रवीभूत होता है, तो फिर हमारी समस्त वृत्ति ईश्वर में या फिर भगवदाकार वृत्ति हो जाए, उसी को भक्ति बता रहे हैं। तो जो भक्त है वही इस स्तोत्र के या फिर समस्त हमारी जो वृत्ति है जो शिवरूप हो जाए, वो ही इस स्तोत्र के अधिकारी है। और प्रयोजन के विषय में है कि बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। तो ये इतने बड़े अच्छे विद्वान बिना प्रयोजन के इसका कोई कार्य करेंगे ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। इसका प्रयोजन है इस स्तोत्र का आनंद स्फुरद अनुभवाभ्याम। आनंद की प्राप्ति के लिए ही इसका प्रयोजन है, क्योंकि राम तत्वार्थ जो व्याख्या है श्री डोंगरे जी महाराज की, उसमें भी वे बताते हैं कि सुख का दुख विरुद्धार्थ शब्द है, राग का द्वेष है, ऐसे बहुत सारे शब्द का विरुद्धार्थ शब्द है। पर आनंद का विरुद्धार्थ शब्द कोई नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप ही ईश्वर है, उसका विरुद्ध कौन हो सकता है। आनंद की उसी आनंद यहाँ पे आनंद के प्रकट अनुभव रूप के कारण के माने या फिर आनंद के रूप में भगवान ईश्वर को ही लक्ष्य मानते हुए भगवान के प्राप्ति हेतु ही इसका प्रयोजन है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। इसके विषय है शिवाभ्याम, शिव और शक्ति। यहाँ पे दोनों एक ही है, लेकिन उसको अलग रूप से अनुभूत करने के हेतु से ही उसमें यहाँ पर व्याम व्याकरण की दृष्टि से बताया है, लेकिन वो शिव शक्ति एक ही स्वरूप है। और संबंध के विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जन्य जनक भाव से हम देख सकते हैं। पर यहाँ पे जो प्रतिपादक है आदि शंकराचार्य और प्रतिपाद्य जो विषय है वो है भगवान शिव, या फिर स्वयं शिव ही शिव का प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो और भगवान की स्तुति नति शब्द से यहाँ पर है प्रणति, या फिर उनको नमस्कार करने हेतु ही इसका प्रयोजन बता रहे हैं। अब इस स्तोत्र को हम इसकी अन्वय करते हैं। कलाभ्याम, समस्त कलाओं के सार रूप। यहाँ पे द्वितीय पद में आया है चूड़ालंकृत शशिकलाभ्याम, तो यहाँ पे भी शशिकलाभ्याम है, तो वो सिर्फ चंद्रकला से ही संयुक्त है। लेकिन जो पूर्व पद बताते हैं उसमें बताते हैं समस्त कलाओं के सार रूप। और दूसरी बात में बता रहे हैं चूड़ालंकृत शशिकलाभ्याम, माने चंद्रकला से अलंकृत मस्तक वाले। निज तप फलाभ्याम, एक दूसरे के तप के फल रूप। यहाँ पर एक दूसरे के मतलब है शिव और शक्ति एक दूसरे के फलरूप तो प्राप्त होते हैं, और वो भक्तेषु भक्तों पर प्रकट, यहाँ पे प्रकटित फलाभ्याम और निजतप फलाभ्याम दोनों का अन्वय करते हुए निजतप फला एक दूसरे के तप के फलरूप फल देने वाले, या फिर प्रकट होकर भक्तों पर कृपा करने वाले। वैसे अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, समस्त त्रिभुवन का कल्याण करने वाले। आनंद स्फुरदनुभवाभ्याम, आनंद के प्रकट के अनुभव रूप, स्वयं आनंद की ही प्रकट अनुभव रूप है वैसे शिव और शक्ति। पुनः तथा हृदय में रुदि होने वाले, हमारे हृदय में जो प्राप्त है, प्राप्त से प्राप्ति जो बताते हैं हमारे वेदांत में, तो वही प्राप्त शिव और शिवा के लिए मेरी यह प्रणति हो, ऐसा इस श्लोक का अन्वय बताते हैं। और आगे
ईशान आदि श्रुतियों के आधार पर भगवान शंकर की ईश्वरता स्मार्तों को इष्ट है। श्रुतियों के आधार पर भगवान शंकर की ईश्वरता स्मार्त, जो संप्रदाय वाले स्मार्त जो है हमारा श्रोत और स्मार्त मुख्य, उसमें स्मार्तों को इष्ट है। लेकिन भगवान शंकर की ईश्वरता के साथ साथ यद्यपि विष्णु आदि की अनिश्वरता की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि न अस्माकं तत्र वादः प्रभवति किमपि स्पष्टम अद्वैत भाजम, क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से अद्वैतता है, इसीलिए उन दोनों में कोई भी अनिश्वरता की बात ही नहीं हो सकती। और उसी के रूप में यदि हम देखते हैं तो यदि हम भगवान शिव की भक्ति करें या भगवान विष्णु की भक्ति करें तो एक ही है। इस विषय पे 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताते हैं गीता भाष्य में, भगवतो न्यत्र पथं कदाचिदपि या भवती स्वातुनन्या भक्ति ही। उसमें बताते हैं कि जो अनन्य भक्ति से, अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति, माने ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी वस्तु में जो न होने वाली ही है वही अनन्य भक्ति है। तो उसमें विष्णु और शिव की भी अद्वैतता बताते हैं और दोनों ही ईश्वर है। उन दोनों की भक्ति किसी एक की भक्ति के अनुसार ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। आगे हम देखते हैं अव्यक्त से चित शक्ति समझनी चाहिए। शिवाभ्याम शब्द में शिव और शिवा दोनों का समावेश है, किंतु शिवा का शिव के अंतर्भूत होना पुमान स्त्रिया, ये जो पाणिनीय है उनके द्वारा जो अष्टाध्यायी रचित है उसमें ये सूत्र है पुमान स्त्रिया, इस पाणिनी वचनानुसार स्फुट है। एवं उपासक यहाँ पे जो उनकी जो करता है वो बता रहे हैं शिवाभ्याम, शिवा का भी अनुभव कर रहे हैं, तो शिवा का भी अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्याम से इस द्विवचन से स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार उपास्य ब्रह्म का स्वरूप सूचित किया है। इससे यहाँ व्याम शब्द से यहाँ पर समस्त ब्रह्म के रूप में भी निर्देश दे रहे हैं। साथ ही भक्ति का परम विरह रूप भी दिखाया है। संयोगकालीन विरह परम विरह ही बताया गया है। संयोग सत्य एवं वियोग कल्पित होता है। यहाँ प्रकृति भाग से संयोग और प्रत्यय भाग से वियोग बताया है। शिव शिवा से तीव्रतर पारस्परिक प्रेम और किसका हो सकता है, वही प्रेम भक्ति का घटक है। और इसी बात को यदि हम शैवागम से देखते हैं तो वहाँ पर भी शिव और शक्ति को एक ही रूप से बताते हैं। इस विषय में बताते हैं कि परम शिव का अहम विमर्श ही शक्ति है, इसे निषेध व्यापार रूपा कहा गया है। शिव तत्व में जो केवल अहम का आभास होता है वहाँ इदम का निषेध करने वाली यही शक्ति है। और शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं तत्तस् सृष्टियादि भेदानुद वमन्ति संहरति च सदा पूर्णा चकृषा चोभयरूपा चानुभयरूपा चाक्रममेव स्फुरन्ति स्थिता। इस प्रकार यह शिव से अभिन्न शिव ही सृजनोन्मुख मुक्ता मात्र है। जब परम शिव स्वातंत्र्यवश अपने हृदय में वर्तमान इच्छा ज्ञान क्रिया रूपी त्रिकोण के माधुर्य से परिवर्तित उल्लास के द्वारा अपने ही हृदय में बीजरूपेण वर्तमान अर्थतत्व को बाहर करना चाहते हैं, तब वह शक्ति के संज्ञा से अलंकृत होते हैं। और यह शक्ति चित्त तत्व की क्रियाशीलता है। तो इसमें भी यदि हम देखते हैं तो शिव शक्ति को यहाँ पर परस्पर एक ही बता रहे हैं। और इसे देखें तो यहाँ पर समस्त ब्रह्म भाव को भी बताया गया है। और वेदांत में ईश्वर सांख्य पुरुष की तरह लंगड़ा आदि नहीं है। अतएव ईक्षतेर नार शब्दम आदि अधिकरण संगत है। जो अधिकरण से मतलब है ब्रह्म सूत्र, उस तप से ही शिवा का शिव संबंध प्रकट होता है।
शिवा तो नित्या शरणागत होने से सदा तपस्विनी ही है। अतः ये एक दूसरे के तप के फलरूप है। सतीदाह के बाद भगवान ने वह युवा अवस्था में भगवती पार्वती ने तप किया था। सतीदाह के बाद भगवान श्री शंकर ने एवं युवा अवस्था में भगवती पार्वती जी ने तप किया था। तो यहाँ पर जो पंक्ति आई थी प्रकटित फलायाम, तो यहाँ पर एक दूसरे के तप स्वरूप तप के प्रभाव से प्रकट होने वाले, और यहाँ पे फल जो बताया है फलमत उपपत्ते है ब्रह्मसूत्र आदि के आधार पर ईश्वर इच्छा से अतिरिक्त अपूर्वादि को फलप्रद मानने का आचार्य ने निषेध किया है। यहाँ आचार्य से ब्रह्मसूत्र के रूप से देखें तो व्यास जी एवं आदिशंकर दोनों ही आचार्य शरण हैं। उसी फलप्रदाता को नमस्कार का विषय बताकर शास्त्र प्रसिद्धि का स्मरण दिलाया है। एवं यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो योग के रूप से भी हम देखते हैं तो ईश्वर प्रणिधानात्, माने ईश्वर की शरण को प्राप्त करके ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम केवल अपूर्व के रूप में ही सबको हम नहीं देख सकते, उसमें भी ईश्वर की इच्छा ही होती है अपूर्व के फल देने में भी। और यहाँ पे हृदयस्थता से परोक्षता की निवृत्ति है, क्योंकि शिव और शक्ति और समस्त शिव तत्व ही एक ही है। हमारे आत्मा स आत्मा एक एव, वो ईश्वर ही है। यदि हम जीव ब्रह्म की एकता से देखें तो वो हमारे हृदय स्थित जो आत्मा है और शिव है, दोनों एक ही है। यह वेदांत से भी निहित है, श्रुति से भी निहित है। और इसके विषय में मेरे पास जो शिवागम की शैली से देखते हैं, शिव दृष्टि से, तो उसमें वह प्रथम श्लोक बताते हैं प्रथम मानिक में, अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वात्मानात्मनिवारणे शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या तथात्मने। अस्मत् अर्थात नमस्कर्ता रूप में समाविष्ट शिव स्वयं अर्थात वाणी मन आदि करण के रूप के द्वारा स्वयं अर्थात विघ्न के निवारणार्थ अपनी शक्ति से आत्मविस्तार करने वाले शिव को नमस्कार करे। यह नमस्कार के करण, विघ्न और नमस्कार्य सब कुछ शिव ही है। इस संकेत के द्वारा शिव दर्शन का मूल तत्व भी संकेतित है कि वह एक तत्व को ही देखते हैं सभी रूप से। और दूसरा भी एक श्लोक है, आत्मेव सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृत्तितविद्विभुः अनिरुद्धेच्छा प्रसरत् दृक्क्रिय शिवः। उसका अर्थ है, समस्त भावों में आत्मस्वरूप शिव का ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वे निर्वृत्ति चित्त स्वरूप है। वे ही सर्वत्र इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप में भासमान है, और इस प्रकार वे शिव ही अव्याहत इच्छा प्रसार वाले तथा ज्ञान और क्रिया के प्रसार वाले हैं। तो यहाँ पे जो हृदयस्था से परोक्षता की निवृत्ति है, वो एक भाव है कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे हृदय में जो है, मतलब मेरे हृदय में जो है, यहाँ आत्म से बात है, मेरे हृदय में जो है वह ही है, तथापि इस तथ्य का स्फुरण मुझे नहीं, अतः उसके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। माने यहाँ पे भाव है कि हमें जीव ब्रह्म की एकता का भान हो, या फिर उस ज्ञान की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, हमारी अविद्या का जो हम पे आवरण है वो उसको काट कर हम आपकी प्राप्ति करें, और हम में ही लीन हो जाए, और हम आप में ही लीन हो जाए। इस भाव को यहाँ पे बताया गया है। सो यदि हम इस श्लोक में देखते हैं तो वही शिव जो समस्त कलाओं की सारूप है, चंद्रकला से अलिंकृत मस्तक वाले हैं, और शिव शक्ति जो एक दूसरे की फलस्वरूप और एक दूसरे के तप से ही प्रकट होने वाले, और प्रकट क्यों होते हैं? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, और समस्त त्रिभुवन का कल्याण करने वाले वही आनंद के स्वयं प्रकट अनुभव रूप उसी शिव को और उसी शिव शक्ति को
मेरे हृदय से प्रणाम हो। इस विषय को देखते हुए प्रथम श्लोक में ऐसा वर्णन आया है। यह प्रथम श्लोक था। इसके द्वितीय श्लोक भी बहुत ही अद्भुत है, जिसमें यह जो स्तोत्र है उसका भी नामकरण उसमें बताया गया है। उसके विषय में हम फिर कभी देखेंगे। यह प्रथम श्लोक का वर्णन था और इस सबको आपको पसंद आया होगा और इसको आप चिंतन जरूर कीजिएगा कि इस विषय में और भी क्या क्या कहा गया है। इसमें बहुत कुछ हम बता सकते थे, पर इसकी विषयता फिर बहुत बढ़ जाती, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मूलतः ऐसा ही उसका कोई भाव है। आप सबको पसंद होगा और आप सब सुनिएगा और भगवत विषयक चिंतन कीजिएगा, क्योंकि साधन भक्ति से ही पराभक्ति प्राप्त होती है। वह और पराभक्ति केवल ईश्वर की है।